राधे राधे। आज चलो मैं बताती हूँ कि आज हमने जंगल में जाकर क्या क्या किया। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज सुबह की शुरुआत हो चुकी थी 6 बजे। मैं सबसे पहले 6 बजे उठ चुकी थी। उठने के बाद ना बाहर थोड़ी देर सो गई थी। बाहर ठंडी हवा हवा चल रही थी, जिससे मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद सबसे पहले मैंने उठकर चारपाई बंद की, क्योंकि अब चारपाई अंदर रख देनी है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है गाइस। और जल्दी से चारपाई बंद की और फिर उसके बाद आज के रूटीन जो है वो शुरू होने वाली थी। जल्दी से अंदर जाकर जग भर के पानी लाई और मैंने 2 गिलास भर भर के पानी पी लिया था। तीसरा मुझसे पिया नहीं गया तो वो मैंने फेंक दिया। उसके बाद सबसे पहले चारपाई को अंदर रखना था। फिर उसके बाद नहा धोकर पूजा करके मैं आ चुकी थी चूल्हे के पास। यहाँ पर अब मुझे बनानी थी सुबह की रोटियाँ। और सुबह की रोटियों में गाइस मुझे इतनी मौत पड़ती है, इतनी गर्मी होती है ना, सुबह चूल्हे पर रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर खाना बना रही थी। और एक ये आग ढंग से नहीं चल रही थी, आज इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और फटाफट से रोटियां मैंने बनाई इन इन सब लोगों के लिए। और मैं तो वैसे एक दो ही रोटी खाती हूँ बस, बाकी सब भी तो खाते हैं, फिर इनके लिए तो मैंने बनाई थी। और यहाँ पर मैंने फटाफट से रोटियां वगैरह बना ली थी। और फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी हो चुकी थी शाम। हम आ चुके थे जंगल की तरफ और यहाँ पर हम आए थे कुछ काम के लिए। और यहाँ पर देखो इतने प्यारे प्यारे ना नींबू का पेड़ लगा हुआ है, इतने प्यारे नींबू लगे हैं यहाँ पर। लगे 5-7 नींबू ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे नींबू हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। जब से मैंने एक नींबू तोड़ लिया और मैंने सोचा चलो टेस्ट करके देखते हैं नींबू में रस है कि नहीं है, मतलब ऐसे फीके तो नहीं है। और जल्दी से मैंने एक नींबू तोड़ा और इतना खट्टा गाइस, बहुत ज़्यादा खट्टा था। और जैसे मैंने खाया ना, मेरे दांत ही खट्टे हो गए। और मैंने फटाफट से इस नींबू को मैंने सोचा चलो खा लेते। बोलते हैं कि हमें नींबू का छिलका भी खा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें भी बहुत कुछ होता है हमारी हेल्थ के लिए जो फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मेरे से वो तो बहुत कड़वा होता है, वो तो खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने अंदर अंदर वाला जूस ही लिया था। और इतना खट्टा था, दांत एकदम खट्टे हो चुके थे, लेकिन मज़ा आया इसे खाने में। और मुंह का स्वाद भी चेंज हो जाता है इसको खाने के बाद। फिर उसके बाद मुझे करने था यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी, वही लेने आए थे हम, क्योंकि बाकी ना हमारे घर में लकड़ियाँ हैं, लेकिन हमारे पास जंगल है ना, तो छोटी छोटी लकड़ियाँ आग जलाने में काम आती है, तो वो मैंने यहाँ पर लेने आ गई थी। और यहाँ पर सनसेट होने का भी टाइम हो रहा था, तो फटाफट से मैं चली गई लकड़ियाँ लाने और लेकर आ चुकी थी मैं फटाफट से। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी इनको ना तोड़ तोड़ के एक छोटा सा गठरू जैसा बना लिया था, ताकि उठाने में इजी हो जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी। और आजकल तो जैसे गर्मियों का सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ होती हैं, आप जितनी चाहे इकट्ठी कर सकते हो। अब तो बरसात आ रही है, इकट्ठी कर लेनी चाहिए हमें जहाँ से, लेकिन कौन ही चाहे, इतनी ज़्यादा धूप होती है, फिर तो बहुत ज़्यादा सांप बिच्छू भी हो जाते हैं बरसात के मौसम में। लेकिन मेरे से जितना हो सका मैं उतनी लकड़ियाँ लेकर आ गई थी। और फिर आने के बाद अब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। वो भी मेरा मन कर रहा था मैं जल्दी जल्दी नहा लूँ जाकर। पहले फटाफट घर पहुंची और मैंने इन लकड़ियों को जल्दी से फेंका। और फिर मुझे नहाना था, तो मैंने देखा लाइट तो थी नहीं, इसीलिए जो ड्रम में पानी भरा हुआ था मैं उसी से नहाने लगी। लेकिन ना वो ज़्यादा ठंडा नहीं था, चलो जैसा भी था, फटाफट से मैंने नहाना शुरू किया। और पहले से छोटी सी बच्चिया को पानी पिलाया, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 2-3 बार पानी पीती है ये हमारी छोटी सी बच्चिया। और फिर मैंने खुद नहाया, और नहाने के बाद जो ठंडक मिली है मुझे वो मत पूछो। और यहाँ पर ना सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, शायद ये पानी से बहुत अच्छे खिले हुए हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने इनको लगा के थोड़ा सा पोज पोज दिया, और इतने प्यारे फूल हैं ये। और उसके बाद नहा कर आई और ठंडा ठंडा पानी पिया, और हमारे गोपाल जी भी ठंडा ठंडा पानी जल ग्रहण कर रहे हैं। और फिर शाम के खाने की तैयारी होने लगी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू। मैंने सोचा था आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी, लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ है सुकून, फिर से करनी पड़ी मुझे ये काम। और जल्दी से मैंने ना सब्ज़ी काटी, और यहाँ पर मेरी बहन के साथ मेरी फ़ाइट चल रही थी, मैं उसको जवाब दे रही थी और ख़ुद को कैमरे में देखे जा रही थी। और उसके साथ लड़ाई वड़ाई करने के बाद फाइनली हमारा पैचअप भी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तो फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं और जल्दी से तड़का वड़का लगा लेते हैं यहाँ पर। और ये देखिए प्यारी सी सब्ज़ी हमारी शिमला मिर्च और आलू, हम मुझे बहुत पसंद है ये खाने में, एकदम टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार।
चलो फटाफट से बना लेते हैं रोटी। तो यहाँ पर मैं सारा सामान लेके आ चुकी थी और फटाफट से रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। तो गाइस हमारे घर में कम से कम 25 to 30 रोटियाँ तो बन ही जाती है। हाँ हाँ, हमारी डॉग को डाल के 30 रोटीज़ बन जाती है। और इतनी गर्मी में रोटियाँ बनाते बनाते तो नानी याद आ जाती है चूल्हे पर। आपने कभी चूल्हे पर रोटी बनाई है? आप लोग कमेंट करके बताना। और आपको चूल्हे का खाना पसंद है कि गैस पर बना हुआ, चाह हीटर पर बना हुआ, तो आप लोग कमेंट करना। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत पसीने आते हैं गाइस, और धुआं भी बहुत लगता है। और यहाँ पर मैंने फटाफट से बना ली थी। तो सबसे पहले भोग हमारे गोपाल जी को लगता है, तो जल्दी से मैंने प्लेट मंगवा ली थी अपने गोपाल जी की। हमारे गोपाल जी की प्यारी सी प्लेट आ चुकी थी, उनके लिए रोटियाँ शुरू कर दी थी। सबसे पहले उनका भोग निकाल रही थी मैं यहाँ पर, और मेरी बहन भी मेरे पास बैठी थी, हम गप्पे शप्पे लगा रहे थे साथ में। और यहाँ पर उसे थोड़ा गुस्सा था, आज वो गुस्सा थी, लेकिन अभी ठीक हो गई है। तो उसके लिए जल्दी से मैंने गोपाल को बोला, उनको बोला गोपाल जी को भोग लगा दो, वो ले गई खाना। और यहाँ पर ये देखो मोंगरे के फूल, जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है ये खिल जाते हैं और इतनी खुशबू कर रहे थे, मज़ा आ गया। तो गाइस ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।